नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो, तमिलनाडु पे चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ 2018 में अभिनेता जो थे कमल हसन, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मक्कल निधि मेनम, MNM। के प्रमुख तो कमल हसन जी हैं। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में तमिलनाडु में हाउस वाइफ्स को सैलरी देने का प्रॉमिस किया है। और ये डिबेट आजकल बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत पहले से भी होती रही है। यहाँ पे आप लोग देखो, द हिंदू का एक आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये भी इसी के बारे में लिखा गया है। नीचे देखो, इसमें लिखा हुआ है द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड बी वैल्यूड इक्वली विद मेंस वर्क ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे आगे हम ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, आगे जाते हैं, आगे समझते हैं इसे थोड़ा डिटेल से, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एनएसओ है, एक डिपार्टमेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसकी टाइम यूज इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट को देखना जरूरी हो जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन वुमेन डेली 5 आवर या 299 मिनट घर के कामों को बिना किसी सैलरी के करती हैं, जबकि 97 मिनट ही इंडियन मेन अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं। यह भी बताया गया है कि 134 मिनट हाउस होल्ड मेंबर की केयर करने में चले जाते हैं, जिसका उन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलता है। देखो, हमारा समाज ही ऐसे बनाया गया था कि जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ घर के काम करती हैं, लड़के जो होते हैं बाहर के काम करते हैं। और यहाँ पे मान लो घर का काम कर रही हैं किसी के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती। ये कितनी खराब बात होती है हमारे समाज में। यदि कोई भी वुमेन पूरे घर को संभाल रही है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, जैसे उनको लगता है कि हाँ भाई, ये इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जितना काम मैन बाहर जो भी पेड वर्क में करता है, बाहर करता है, उसका उसे सैलरी मिलता है, इसलिए उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। घर में वही 5 आवर 6 आवर काम जो है वुमेन करते हैं, लेकिन उसका कोई भी सैलरी ना होने से उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, जिससे उनके थोड़े सम्मान को, है ना, थोड़ा उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को भी चोट पहुंच सकती है। तो यहाँ पे देखो, ये भी बताया गया है, एक द रिपोर्ट है वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क। ये एक केस स्टडी है 2009 की, जिसमें ये बताया गया है, जिसमें ये एक बहुत ही मतलब अच्छा केस स्टडी था, जिसमें ये बताया गया है कि इन कामों का मतलब कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना होने पर जो ये काम करती हैं महिलाएं, वुमेन हाउस वाइफ, इसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ना होने पर 612.8 बिलियन डॉलर एनुअली लॉस हो जाता है। देखो, 2011 की सेंसस में जो हमारे मतलब कि जो हाउस होल्ड जो वुमेन है, जिनका मेन ऑक्यूपेशन ही हाउस होल्ड है, वो है 15 करोड़ के लगभग है। 16 आप लोग करोड़ मान सकते हैं। देखो, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं एक आर्थर सेसिल, इन्होंने, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ब्रिटेन के, इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो वाइफ के द्वारा जो हाउस होल्ड वर्क किया जाता है, इसको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता है। कंसीडर किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे, वो देखो, वैसे तो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है और इस पर बहुत सारी रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। इस डायरेक्शन में कमल हसन द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले से इस पे डिबेट आगे बढ़ सकती है और इस पे कोई अच्छी डायरेक्शन में कोई फैसला आ सकता है। अभी देखो कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2019-20 में, इसमें भी इंडिया की रैंक 112 रैंक रही है, जबकि 2018 में इससे अच्छी रैंक थी। उस टाइम पे 2018 में 108 थी, मतलब 4 अंक नीचे गिर गया इंडिया 2019 और 20 में। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 4 मेन पैरामीटर है। फर्स्ट है हेल्थ एंड सर्वाइव, सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड है इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फोर्थ है पॉलिटिकल। द इंडियन एक्सप्रेस में आप लोग ये एक रिपोर्ट भी दे सकते हैं। इंडिया 112th आउट ऑफ 153 कंट्रीज इन जेंडर पैरिटी इंडेक्स। देखो, इन चारों पैरामीटर में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में सबसे कम अंक मिला हुआ है, मतलब -1 स्कोर है। सिर्फ इसी में एक माइनस में स्कोर है, और बाकी में तो सब में सही भी है। और इसको पॉलिटिकल में तो सबसे ठीक है, स्कोर 3 मिला हुआ है। इसको मजबूत करने की दिशा में तमिलनाडु और पूरे देश में
सैलरी फॉर हाउस वर्क पर डिबेट फिर से बढ़ सकती है। देखो 19th सेंचुरी में अमेरिका के कुछ स्टेट जो मैरिटल स्टेटस होते हैं, जो उनके कानून है, जो उनके लॉ थे, उनमें रिफॉर्म करने की बात शुरू हो गई थी और मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट्स को लाया गया। और देखो सबसे पहले इंग्लैंड में 1972 में थर्ड नेशनल वुमेन्स लिबरेशन कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम डिमांड की गई वेजेस फॉर हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इंडिया की बात की जाए तो अभी कोई ज्वाइंट मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। एक केस स्टडी है, वीना वर्मा ने 1994 में प्राइवेट मेंबर बिल 1994 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट बिल 1994, जिनमें उन्होंने प्रावधान किया था। अच्छे मतलब इन्होंने अच्छी सोच मतलब इनकी थी, अच्छा विचार से इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये प्रोविजन था कि शादी के दिन से हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होने का हक था और उसे उस शेयर में से कुछ निकालने, गिफ्ट किसी को देने या लेने या गिरवी रखने की जो गिरवी रखने की इजाजत उसमें दी गई थी। तो ये उस टाइम पे, लेकिन ये एक बिल ही था, है ना, प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल लाया गया था, किसी मंत्री के द्वारा लाया नहीं गया था, इसलिए इस पे उतना ज्यादा आगे डिस्कशन हुआ नहीं था। देखो लेकिन 2010 में नेशनल हाउस वाइफ एसोसिएशन एज अ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क ना तो ट्रेड है और ना ही इंडस्ट्री है। यूपीए गवर्नमेंट ने 2012 में एक प्रस्तावित किया था, उन्होंने प्रस्ताव लाया था उन लोगों ने यूपीए के टाइम पे 2012 में कि यह अनिवार्य होगा कि हस्बैंड के लिए कि वह अपनी वाइफ को सैलरी दे। ये तो भाई वही बात हो गई कि जैसे एक रिलेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, मतलब कि, और जो वाइफ्स होती हैं वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करना चाहेंगे। देखो बाद में बहुत सारे जो जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस गए थे, वहां भी जजेस ने कहा था कि जो डोमेस्टिक वर्क होता है, जो हाउस वाइफ का, ये इनवैल्यूएबल होता है, अमूल्य है, लेकिन इसका जो इसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता है इकोनॉमिकल वैल्यू में। जो उनकी ऐच्छिक कार होता है, जो उनका लव होता है, अफेक्शन होता है, ज्यादा इसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू देना ठीक उतना नहीं है। लेकिन देखो जो अभी कुछ इक्वल राइट्स देने की, देखो जैसे डाइवर्स के बाद जो वाइफ होती है उसका हस्बैंड में उसकी प्रॉपर्टी में हक होता है, लेकिन लेकिन ड्यूरिंग जैसे मैरिज के दौरान, है ना, शादी होने के बाद से वो हक उतना, जो इक्वलिटी की बात होती है वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो लॉ लाया था इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे और ये बाद में ये भी पास नहीं हुआ था। और क्योंकि भाई देखो कि यदि ये रिश्ता कायम हो जाए एम्प्लॉयर की तरह, तो मान लो कि वाइफ मायके गई एक हफ्ते के लिए, तो भाई यहाँ पे हस्बैंड कहेगा 1 वीक के लिए, भाई सैलरी तो कट हो जाएगी। तो ये सब चीजें थोड़ा इस पे सोच विचार के इस पे लॉ लाना चाहिए। और हाँ, ये चीज जरूरी है कि जो डोमेस्टिक वर्क है इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। और इसमें सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि जो मैरिज होता है उसी टाइम से इसमें इसमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए कि जो वाइफ का जो हक है प्रॉपर्टी में हस्बैंड के, वो हमेशा शादी के टाइम से ही और बराबर हक होना चाहिए, इक्वल हक होना चाहिए। तो इस पे देखते हैं जो ये डिबेट है वेजेस फॉर डोमेस्टिक वर्क, ये अभी आगे जो इस पे अपडेट होगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।